नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, बस्ता मुक्त दिवस यानी नो बैग डे, और इस बार जो नो बैग डे है वह है प्रथम शनिवार है 3 दिसंबर 2022 का। और इस बार की जो थीम है राजस्थान को पहचानो है। और इस बार नो बैग डे के ऊपर समूहवार गतिविधियाँ क्या होगी और रिकॉर्ड का संधारण किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको नो बैग डे के संबंध में जारी हुआ मासिक मेमो। साथियों, बस्ता मुक्त दिवस और मासिक मेमो है महा दिसंबर 2022 का, और इस बार की थीम है राजस्थान को पहचानो। और ये जो गतिविधियाँ होगी और समूहवार गतिविधियाँ क्या क्या है, ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला समूह है समूह जो नाम है अंकुर, और कक्षा 1 व 2 के लिए है। गतिविधि हमारी होगी सुनाओ मैं मेरी कविता, और उद्देश्य इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान में प्रचलित प्रमुख बाल कविताएं और कविताओं और बाल गीतों पर समझ बनाना है, और जो क्रियान्वयन रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। साथियों, इसमें हमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि राजस्थान में प्रचलित प्रमुख बाल कविताओं गीतों की किताब, चार्ट, और अध्यापक को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे। और साथियों, अध्यापक बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे और उनको राजस्थान में स्थानीय स्तर पर प्रचलित 1 या 2 कविता गीत गाकर स्पीकर में बजाकर सुनाएंगे। बच्चे गीत कविता का आनंद लेंगे, और इसके बाद सभी समूह के बच्चों से एक एक समूह कविता को समूह में गाकर सुनाने को कहेंगे। इस प्रकार विभिन्न कविताओं के साथ इस गतिविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। आरंभ में अध्यापकों का सहयोग अपेक्षित है, और गीत कविता को उदाहरण जो कालियो कूद पड़ियो मेले में, और गड़मच गड़मच कर तो जाए गाड़ो जुआर को, और आगे दे रखा है सांबर झील से भराया बेरू मारवाड़ी ने। तो इस प्रकार की जो गीत है वह आप गवा सकते हैं। और इसी के साथ ही अगला समूह है हमारे पास में प्रवेश, जो कि कक्षा 3 से 5 के लिए है। गतिविधि हमारे पास रहेगी महारे राजस्थान की रंगीली वेशभूषा, और जो उद्देश्य है वह कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। राजस्थान की विभिन्न स्थानीय वेशभूषाओं के बारे में जानना, और ये जो हम क्रियान्वयन कराएंगे वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। साथियों, इसके अंदर भी हमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि राजस्थान में प्रचलित विभिन्न वेशभूषा पहने लोगों के चित्र या वेशभूषा यदि उपलब्ध हो तो। और गतिविधि कराने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे। अब सभी बच्चों को राजस्थान की विभिन्न वेशभूषाओं, आभूषण आदि के चित्र दिखाएंगे तथा उनके बारे में जानकारी देंगे। अब समूह में विभिन्न वेशभूषाओं को पहने महिला और पुरुषों के चित्र बनाने की गतिविधि की जाएगी। वैकल्पिक विधि भी दे रखी है, यदि संभव हो तो बच्चे अपने घर से राजस्थानी जो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर विद्यालय में आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये गतिविधि हम करा सकते हैं, जैसे कि चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आप जो चित्र हैं ये दिखा सकते हैं, और बच्चे पहन के आए कपड़े जो राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा के तो भी चलेगा। साथियों, और अगला समूह है दिशा, जिसमें कक्षा 6 से 8 के बच्चे आएंगे, और गतिविधि है राजस्थान के रंग बिरंगे नृत्य है। और इसके अंतर्गत खेल खेल में राजस्थान में प्रचलित विभिन्न नृत्यों के बारे में जानकारी देनी है। इसमें भी हमें कुछ आवश्यक जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। राजस्थान के विभिन्न नृत्यों को दर्शाते हुए चित्र का आप उपयोग में ले सकते हैं। गतिविधि कराने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बच्चे सदनवार समूह में बैठ जाएंगे। अब अध्यापक एक दूसरे को एक नृत्य का नाम देंगे, जैसे घूमर, कालबेलिया, जिसके बारे में बच्चे विभिन्न जानकारी होगी, जैसे नृत्य का प्रारंभ, इतिहास आदि एकत्रित कर प्रस्तुत करेंगे। और नृत्यों के बारे में जानकारी अध्यापक पहले से विद्यालय में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शित कर देंगे, ताकि बच्चों को जानकारी खोजने में आसानी होगी। वैकल्पिक गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। यदि संभव हो तो समुदाय से किसी नृत्य में प्रशिक्षित व्यक्ति को विद्यालय में आमंत्रित करें, और उसकी कला का प्रदर्शन यहाँ पे करवाया जा सकता है। तो ये थोड़ा बेहतर भी रहेगा। और इसी के साथ ही जो अगला समूह दे रखा है हमारे पास में है क्षितिज, जो कि कक्षा 9 से 10 के लिए है। इसमें
जो थीम रहने वाली यानी गतिविधि रहने वाली है महारे राजस्थान री झीलें, और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य हैं कुछ इस प्रकार से रहेंगे। बच्चे राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे और इसमें भी हमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि राजस्थान की विभिन्न मीठे व खारे पानी की झीलों के नाम व उनके स्थान की जानकारी की किताबें अथवा इंटरनेट से ली गई जानकारी के प्रिंट व चार्ट है। और बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बिठा लीजिएगा और अब शिक्षक छात्रों को विभिन्न झीलों व उसके स्थान जैसे आना सागर झील, अजमेर और उनके इतिहास आदि की जानकारी देंगे। अब समूहवार बच्चों से एक चार्ट पर विभिन्न झीलों के स्थान, इतिहास, महत्ता आदि के बारे में प्रस्तुतिकरण करवाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण वाले सदन को विजेता घोषित किया जा सकेगा। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा साथियों। तो इसी के साथ ही आगे दे रखा है हमारा अगला समूह और वह है उन्नति। इसमें आएगी कक्षा 11 और 12 और यहाँ जो थीम रहने वाली है यानी गतिविधि रहने वाली है राजस्थान के प्रमुख संस्थान, और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य हैं राजस्थान के प्रमुख संस्थानों के बारे में जानकारी। इसमें भी हमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और वह कुछ इस प्रकार से रहेगी साथियों। राजस्थान की विभिन्न संस्थानों की जानकारी युक्त किताबें अथवा इंटरनेट के लिए गए जानकारी प्रिंट यदि उपलब्ध हो सके तो, और बच्चों को उचित बैठक व्यवस्था सदनवार समूह में बिठाकर अध्यापक राजस्थान के प्रमुख संस्थानों जैसे कि एम्स है, NLU है, NIFT है, निफ्ट है, ICDS है, IIT है आदि के बारे में चित्रों आदि के माध्यम से जानकारी देंगे। अब एक एक स्थान का नाम साथियों, संस्थान का नाम प्रत्येक समूह को आवंटित कर दे और अब बच्चे उस संस्थान के बारे में विभिन्न जानकारी एकत्रित कर उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो उन पर कुछ प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न तैयार करेंगे और सभी समूह के प्रश्नों को साथ लेकर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा और अंत में जिस समूह ने सबसे ज़्यादा सही उत्तर दिए हैं उनकी विजेता घोषित किया जाएगा और प्रारंभिक शिक्षक का सहयोग इसमें भी अपेक्षित रहेगा। और साथियों अब मैं आपको बताता हूँ कि रिकॉर्ड संधारण में आपको क्या करना होगा। साथियों रिकॉर्ड संधारण में ये जो सभी गतिविधियाँ दे रखी है ये आपको एक रजिस्टर में संधारित करनी होगी और इसी के साथ ही प्रत्येक गतिविधि के लिए आपको प्रेषण भी लेने होंगे और प्रेषण के रूप में आप जो आपको लगे तो आप उसका फोटोग्राफ या अगर वीडियो अगर लगे तो वीडियो आप दोनों ही आपके रिकॉर्ड संधारण में आपके मोबाइल के अंदर सेव करके रख सकेंगे, जिससे कि आने वाले समय में जब भी अवलोकन होगा तो आप संबंधित जो गतिविधि है उसका चित्र दिखाकर आप ये बता सकेंगे कि ये गतिविधि मेरे विद्यालय में आयोजित की गई है। और रिकॉर्ड संधारण आप अपेक्षित रखें और समय पर रिकॉर्ड संधारण को आप जांच भी करवाएं और अपने PO से भी इसको मार्क करा सकते हैं।